हेलो गाइस, आजकल सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है, क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। चाहे वो लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म हो या तो फिर 30 मई को ख़त्म हो या तो फिर इसका एक्सटेंशन जून तक बढ़ाया जाए। जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगी, क्या लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी। क्या हम लोग कभी हॉलीडे पे जा पाएंगे, क्या फैमिली के साथ किसी टूर पर निकल पाएंगे या किसी टेंशन्स के बगैर किसी मॉल में या तो फिर कहीं और घूम पाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, नहीं। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि जब गवर्नमेंट लॉकडाउन ख़त्म करेगी तो सभी कुछ देखते हुए ही करेगी। तो बिल्कुल ऑब्वियसली जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा गवर्नमेंट के द्वारा तो वो सभी कुछ देखकर ही करेगी। लेकिन इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई है उसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जो 80% केसेस है उनमें कोई भी लक्षण देखे नहीं जा रहे हैं। यानी आमतौर पर जो कोविड-19 में जो लक्षण देखे जा रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, वो 80% में अभी तक जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनमें 80% में कोई भी लक्षण नहीं देखा गया है। यानी 80% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण देखा नहीं जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे जब कोई लक्षण देखा नहीं जा रहा है तो कोविड-19 से डरना क्यों। तो अगर लॉकडाउन खत्म होता है और आप बिना प्रोटेक्शन के यानी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए आप बाहर निकलते हैं और किसी ऐसे पर्सन्स के कांटेक्ट में आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन वो कोविड-19 से पॉजिटिव है और उसके द्वारा ये कोविड-19 आपके घरों तक पहुंचता है, तो आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग पर्सन है या तो फिर बच्चे हैं या तो फिर कोई ऐसे लोग हैं जो सीवियर इलनेस से ग्रसित हों, चाहे बीपी के पेशेंट्स हो या तो फिर डायबिटिक पेशेंट्स हो या तो फिर किसी भी तरीके के किडनी पेशेंट्स हो या तो फिर कोई ऐसा पेशेंट्स जो सीवियर इलनेस से ग्रसित है आपके घर में, तो उसके लिए ये कोविड-19 एसिम्प्टोमेटिक नहीं होने जा रहा है। एसिम्प्टोमेटिक उन्हीं लोगों में ये देखा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर आप काफ़ी यंग हैं और आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये कोविड-19 हो सकता है आप में एसिम्प्टोमेटिक हो। लेकिन अगर आपके घरों में कोई बुज़ुर्ग है या तो कोई बच्चे हैं या तो कोई ऐसे लोग हैं जो सीवियर इलनेस से ग्रसित हैं, उनमें ये बीमारी ये कोविड-19 एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहेगी। ये पूरी तरीके से उनमें लक्षण शो होगा, उनमें खांसी, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होगी। और अगर उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये इलनेस ये कोविड-19 काफ़ी सीवियर रूप ले सकता है और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपका लाइफ नॉर्मल हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से अगर आपके घर में ये कोविड-19 पहुंचा तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानने के बाद काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाता है, तो फिर लाइफ नॉर्मल कब होगी। लाइफ नॉर्मल एक ही समय हो सकता है जब कोविड-19 के वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि 2 से 4 महीनों में कोविड-19 के वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के 2 रिसर्च सेंटर इसके वैक्सीन्स बनाने में सबसे आगे चल रहे हैं। उन दोनों रिसर्च सेंटर का भी मानना है कि इसके वैक्सीन्स आने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। तो 1 से 1.5 साल आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होने जा रहा है, चाहे आप रेड जोन में हो, ऑरेंज जोन में हो या तो फिर ग्रीन जोन में हो। अगर आप बाहर निकलते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कोविड-19 जो है वो पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक हो चुका है। और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या तो फिर सीवियर इलनेस से परेशान है या तो फिर बच्चे हैं और आपके द्वारा ये बीमारी आपके घरों तक पहुँचता है तो ये आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप जब भी बाहर निकलें काफ़ी सावधानी पूर्वक निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर करें जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो।